सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। आइए, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे महा उपाय के लिए जो श्रावण के मास में, क्योंकि श्रावण मास हमारे सनातन धर्म का सबसे पवित्र मासों में से एक मास है। तो यदि इस मास में कोई भी व्रत किया जाए और अगर वो विशेष तिथि आपको मिल जाए तो उसका लाभ आपको 1000 गुना बढ़ जाता है। तो उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं इस श्रावण मास में 18 अगस्त सन 2021 के दिन जो पुत्रादि एकादशी पड़ने वाली है, अर्थात श्रावण पुत्र एकादशी पड़ने वाली है, इस एकादशी के व्रत का महत्व बता रहा हूं और साथ ही साथ ये भी बता रहा हूं कि इस व्रत को करने से आपको क्या फल मिलेगा। देखिए, जिनके भी दाम्पत्य जीवन में संतान से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही हो तो इस एकादशी का व्रत उनके लिए करना बहुत सौभाग्यशाली होता है। यदि इस एकादशी का व्रत अर्थात श्रावण मास के जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की जो 11वीं तिथि है, उस दिन जो एकादशी पड़ती है वो किसी भी श्रावण मास की हो, मैं अभी आने वाली सन 2021 का इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये सामने आने वाली है। हालांकि ये किसी भी श्रावण मास की एकादशी के दिन जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे हम लोग श्रावण पुत्रादि एकादशी कहते हैं। अर्थात यदि कोई भी दाम्पत्य जोड़ा संतान प्राप्ति में बाधक उत्पन्न हो रहा हो तो उन दोनों को यदि इस दिन पूरे प्रेम भाव से श्री हरि जी के चरणों में अपने पुत्र या पुत्री प्राप्ति अर्थात संतान प्राप्ति की मनोकामना लेके इस व्रत को एक साथ कर लिया तो विश्वास मानिए उन्हें आने वाले 1 साल में ही शुभ समाचार अवश्य सुनने को मिलता है। उनके घर में संतान के आने की समाचार या समझिए तो किलकारियां तक गूंजते हुए मैंने देखा है। बस पूरे भाव से करना चाहिए। बाकी एकादशियों की तरह ही इनका भी वही नियम रहता है कि 10वीं से लेकर द्वादशी तक आपको सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जब तक आप द्वादशी के दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी के सुबह पूजा कर कर अपना संपन्न ना कर ले एकादशी का व्रत, और 10वीं के रात से ही आपको ये प्रारंभ करना पड़ता है। व्रत भले ही आप एकादशी के दिन ही रखें, तो इस एकादशी के व्रत को दाम्पत्य के दोनों जोड़ों को ही रखना एक साथ होता है और पूजन भी एक साथ करने रहता है। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है, ये श्रावण का मास है अर्थात पूरा माह शिव जी के लिए है, श्री हरि जी हैं, क्योंकि श्री हरि जी एकादशी का विशेष पूजन श्री हरि जी के लिए किया जाता है और ब्रह्मा जी शिव जी के ब्रह्मा जी श्री हरि जी के जो नाभि कमल है उनमें ही विराजमान है। अर्थात तीनों की कृपा एक साथ आपको प्राप्त होती है इस दिन अगर दाम्पत्य जोड़ा एक साथ ये व्रत कर ले तो। और साथ ही मंत्रों का जाप भी आपको तीनों का करना चाहिए। शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं और ब्रह्मा जी के भी किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ विशेष रूप से हरि जी के, क्योंकि एकादशी का व्रत है इसलिए उनके विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, सत्यनारायण भगवान की पूजा का जाप या श्री कृष्ण जी के मंत्र का जाप, जैसे कि मैंने ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप पहले भी बताया है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप आप किसी तरह से भी उनका पूरे दिन एक ही भाव को रखते हुए कि मुझे शीघ्र यथाशीघ्र संतान प्राप्ति हो और जो भी मुझसे पाप हो गया हो जिसके कारण इस जन्म में या पूर्व जन्म में मुझे ये बाधा उत्पन्न हो रही हो या मुझसे कोई भी कारण से या मेरे पूर्वजों से कोई भी पाप हो गया हो तो उसके निवारण का उपाय भी मेरे मन में प्रेरित करें। अर्थात पितृदोष रहने के कारण भी ऐसा कभी होता है तो हो सकता है इसके बाद ही आपको पितृदोष दूर करने के उपाय और समय सब आपको प्राप्त हो जाए और आप उसका निवारण करें और उसके बाद यथाशीघ्र आपकी बुद्धि में वो चेतना खुद ब खुद उत्पन्न होने लगेगी कि किस प्रकार सबका निवारण करते हुए आपको ये पूजन संपन्न करना है। और संपन्न करने के बाद जैसे ही वो दोष निवारण होगा, क्योंकि श्री हरि ही पूरे जगत के पालन करता है और उनकी कृपा से मैंने बहुतों को
जिनके भी जीवन में संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही थी, इस उपाय को एक साथ करते हुए देख उनके आने वाले 1 साल के अंदर ही उनके घर पर मैंने संतान की किलकारी गूंजते हुए सुनी है। तो इस व्रत को पूरे यथाशक्ति यथासंभव पूरे भाव से करें। और सबसे बड़ी बात कि तुलसी दल से अवश्य भोग लगाएं, क्योंकि तुलसी दल से की हुई पूजा श्री हरि को बहुत अति प्रिय प्रसन्न आती है। यथाशक्ति यथासंभव हर तरह से आप पूजन करें और उनके व्रत की जो कथा है उसकी पुस्तक ले आए। खुद से भी आप पाठ कर सकते हैं, यदि संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण के द्वारा भी आप करवा सकते हैं। ये करने से बहुत लाभ होता है। आप कर अवश्य देखें और आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस व्रत के क्या फल मिला। यार यदि कोई दुविधा हो तो वो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।